अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ चटपटे छोले बनाने की। चटपटे छोले बनाने की ये रेसिपी इतनी लाजवाब है कि अगर आप इसे इफ़्तार पार्टी में बनाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला खाने वाले आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे, आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही चटपटे चटखारेदार छोले बनाने की रेसिपी लाई हूँ जिसे देखते ही खाने को दिल लल जाएगा, मुँह में पानी आ जाता है, इतने मज़े के ये बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये छोले बना के तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले हमने छोलों को बॉयल करना है, तो मैंने यहाँ पर देखिए बॉयल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है। मैंने यहाँ पर काले चने लिए हैं और मैंने इन्हें सबसे पहले 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था, ताकि ये जल्दी से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। इसके बाद पानी इसमें इसका चेंज किया और मैंने इसे बॉयल होने के लिए रख दिया। जैसे ही बॉयल आता है तो इसमें आपने देखा कि ऊपर इस तरह के वाइट कलर के झाग आना शुरू हो जाते हैं, तो ये झाग हमने इसके हटा देने हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी यहाँ पर खाने का सोडा, ताकि चने जल्दी से हमारे बॉयल हो जाएँ। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने खाने का सोडा शामिल कर दिया और साथ ही में आधा चम्मच यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। तो देखिए जैसे ही हमने खाने का सोडा इसमें शामिल किया तो एकदम से ऊपर ये दोबारा से इसके झाग आ जाते हैं। तो ये जो झाग इसके बन गए ना, इन्हें हम हटा देते हैं। ये सारे झाग हटा देंगे इसके, और इसके बाद हमने इन्हें अच्छा सा बॉयल कर लेना है जब तक कि चने अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, इन्हें बॉयल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और बॉयल होने देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे ढक्कन लगाकर पका लेती हूँ हल्की आंच पर। तो यहाँ पर देखिए चने हमारे बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुके थे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये गर्म है, बहुत ज़्यादा स्टीम निकल गई है इनमें से। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह के देखिए एकदम सॉफ्ट गले हुए चने हैं ये। अब इनमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना, इसे हमने ड्राई कर लेना है। ये पानी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे और यहाँ पर हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल लिया, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है, हरी मिर्च इसमें ऐड की है 1 अदद, और साथ में थोड़ा-सा कुटा हुआ धनिया, दरदरा कुटा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ बारीक चॉप की हुई। प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही लगातार चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इस तरह से आप भी ये मसाला बना के तैयार कीजिएगा, बहुत ही ज़ायकेदार छोले बनते हैं इस तरह से। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है इस तरह से बारीक चॉप करके। अब इसे भी अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर लेना है। बस थोड़ी-सी देर इसे पकाएँगे। इसके साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि चनों को बॉयल करते टाइम भी हमने नमक डाला। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। तो अब अच्छी तरह से दोबारा से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है उसी हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसालों को कुछ सेकंड्स तक हमने अच्छी तरह से पकाना है, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए टमाटर भी बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं एकदम। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बॉयल किए हुए चने। अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो रेसिपी को आखिर तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आपके छोले भी बने बहुत ही चटपटे चटखारेदार। अब इसमें चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर नींबू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के नींबू लिए हैं और मैंने अच्छी तरह से निचोड़ के इसका रस इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर नींबू मैंने 2 शामिल किए हैं बड़े साइज़ के, तकरीबन अगर आप चम्मच से नाप कर लेंगे तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून नींबू का रस डाला है, ताकि बहुत ही अच्छा सा इसमें खटास आए और ये छोले हमारे बहुत ही चटपटे से बने। अब लास्ट में इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला पाउडर।
तो मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा चम्मच भर के, जो बिरयानी हम खाते हैं जिस चम्मच से, वो वाला मैंने लिया है चम्मच। और एक बड़ा चम्मच भर के इसमें चाट मसाला डाला है ताकि इनका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि चाट मसाला डाले बगैर तो छोलों का मज़ा ही नहीं आता है। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह से ऐड कीजिएगा। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली का पेस्ट बना के आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने फ्राई करती जा रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो बस यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, आपको स्टीम निकलती हुई नज़र आ गई होगी। गर्मा गर्म चटपटे चटखारेदार छोले बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि बने हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।